गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं दीक्षा भूमि जाऊँ। दीक्षा भूमि एक मॉन्यूमेंट है जहाँ भीमराव अंबेडकर जी बुद्धिज़्म को अपनाए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस जगह को विज़िट करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं दीक्षा भूमि जाऊँ, उस हिस्टोरिकल प्लेस को मैं, उस मॉन्यूमेंट को मैं विज़िट करूं जहां पे भीमराव अंबेडकर जी बुद्धिज़्म को अपनाए अपने काफ़ी सारे लगभग 5 से 6 लाख फॉलोअर्स के साथ, क्योंकि उनका मानना था कि वो बुद्धिज़्म ही ऐसा धर्म है जिसे अपनाकर हम अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं और वो इक्वालिटी समाज में ला सकते हैं। उनका ये मानना था। तो चलिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा राहते कॉलोनी स्टेशन पे उतरकर मैं जाऊँगा पैदल दीक्षा भूमि की ओर। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और मुझे सपोर्ट देंगे। अब मैं लोकमान्य नगर पहुँच चुका हूँ और मैं अपना स्कूटी भी पार्क कर दिया हूँ। मैं कहीं देखा था कि मेट्रो स्टेशन में जब कोई यात्री अपना यात्रा करता है तो उनके लिए फ्री पार्किंग होता है। तो अब मैं जाऊँगा राहते कॉलोनी की ओर। अभी बजा है 11 बजे, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चल रही है, अब लिफ्ट से चलना पड़ेगा ऊपर। तो अभी हम आ गए लिफ्ट से। काफ़ी भीड़ दिख रही है क्योंकि मंडे है आज। वो टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेना है। अभी हमारी चेक इन हो चुकी है। अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म की ओर। फिर वहाँ से मुझे बर्डी तक जाना है। बर्डी से मैं चेंज करूँगा एक और ट्रेन, फिर मैं राहते कॉलोनी तक पहुँच जाऊँगा। अब हम प्रवेश कर चुके हैं मेट्रो में। अब हम जाएंगे बर्डी तक, बर्डी से चेंज करेंगे। काफ़ी भीड़ है, इतना भीड़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तक मैं जहाँ तक यात्रा किया हूँ इतना भीड़ तो मैंने देखा नहीं नागपुर मेट्रो में। मुझे लगता है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं तो शायद इतनी भीड़ है। अब हम सीताबर्डी पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम अपना ट्रेन चेंज करेंगे राहते कॉलोनी के लिए। सीताबर्डी में करीब मेरे को लगता है 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जैसे ही मैं उतरा तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई और राहते कॉलोनी जाने के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों से पूछना पड़ा कहाँ जाना है। तो देखते हैं अभी इस प्लेटफॉर्म से हम जा पाते हैं या नहीं। मैं दीक्षा भूमि जा रहा हूँ, तो मुझे इसी स्टेशन पे एक मॉन्क भी दिख गए। तो इससे मुझे अनुमान हो रही है कि मुझे इसी प्लेटफॉर्म से दीक्षा भूमि के लिए ट्रेन मिलेगी। अब हम राहते कॉलोनी स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे दीक्षा भूमि। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। मुझे पता नहीं खुली है कि नहीं खुली है, लेकिन जाके देखते हैं। अब हम एग्जिट कर चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ पैदल रास्ता है, 1 किलोमीटर की दूरी में है दीक्षा भूमि। वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं नज़ारा दीक्षा भूमि की।
रोड क्रॉस कर लिए, काफ़ी भीड़ है। जैसे ही रोड क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से ग्रीन सिग्नल हो गया। अब दीक्षा भूमि की ओर चल रहे हैं। अब ऐसे ही पैदल चलते हैं क्या? ये आपका कितना साल हो गया? हाँ, 7 ईयर्स। ठीक है, मिलते हैं। मुझे रास्ते में एक मॉन्क मिले थे, तो जिस मेट्रो में मैं यात्रा कर रहा था ना, उस मेट्रो में ये मॉन्क भी थे। तो हम दोनों साथ में ही रोड क्रॉस किए। अभी मैं पैदल चल रहा हूँ दीक्षा भूमि के लिए, और मॉन्क अंकल मुझे बोले कि वो किसी से लिफ्ट ले लेंगे और दीक्षा भूमि पहुँचेंगे। उनसे मैंने पूछा कि आज दीक्षा भूमि खुली है या नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस साल के 7 अक्टूबर से दीक्षा भूमि खुली है और अंदर भी हम देख सकते हैं। लकीली मेरा आज यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। तो आप मुझे बताइए कि आपको नागपुर की सड़कें कैसे लग रही हैं, साफ सुथरा या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे यहाँ रास्ते में कुछ कुछ भवन नजर आ रही है। ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक कन्या भवन। और उस तरफ भी कुछ है, प्रशिक्षण केंद्र कुछ है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उस तरफ। क्या बताऊं भाई साहब, यहाँ पे तो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन भी है नागपुर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी स्ट्रीट पे सारे अच्छे काम होते होंगे। ये अंध विद्यालय यहाँ पे, ये देखिए इसका टाइमिंग दीक्षा भूमि की। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं दीक्षा भूमि। अंदर जाके देखते हैं, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ठीक मेरे बगल में है दीक्षा भूमि पुलिस गार्ड रूम। ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वहाँ पे भी एक पिलर लगाया गया है जहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये है दीक्षा भूमि का सुंदर नज़ारा। एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रल प्रोविंस में हुई थी 14 अप्रैल 1891 को, और उनका देहांत दिल्ली में हुई 6 दिसंबर 1956 को। स्टूपा के अंदर का नज़ारा देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ जानकारियाँ जान लें कि अंबेडकर जी क्या थे और क्यों उनको याद किया जाता है। तो अंबेडकर जी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मिनिस्टर थे, लॉ एंड जस्टिस के पहले मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में। तो वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के रूप में हमारे भारत में योगदान दिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 6 अक्टूबर 1951 तक। और एक और बड़ी बात कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी रहे हैं, और उन्होंने चेयरमैन के रूप में 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक वो योगदान दिए। उन्होंने अपने जीवन में निचले स्तर के लोगों के लिए संघर्ष किया, इक्वालिटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ दीक्षा भूमि, वो इसी जगह पर अपने पत्नी समेत 5 से 6 लाख फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपनाए। तो अब चलते हैं अंदर का नज़ारा देखने के लिए, आपको भी मज़ा आएगा, मैं आशा करता हूँ। अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं स्टूपा के अंदर। मोबाइल बंद कर, ठीक है, मोबाइल ऑफ करा, इनसेट ऑफ करून घ्यायचं, पावर ऑफ। यहाँ पे पावर ऑफ करना होता है, मोबाइल यूज नहीं करना है। केवढ्याचं झालंय काय कॅमेरा केवढ्याचं, हे केवढं झालंय, केवढे झालं मतलब कितने का होगा ये? ये बोधि वृक्ष है,
और इस नागपुर को धम्म क्रांति शहर बोलते हैं, न्यू धम्म क्रांति शहर सिटी। ये जो पेड़ है ये 1968 में श्रीलंका से आया है। बिफोर 2500 साल पहले अशोक सम्राट ने धम्म प्रचार के लिए उस पेड़ को, जो बोधि वृक्ष है, उसको श्रीलंका में लगाया था, जहाँ तथागत ने बुद्ध बिहार में गया जिला में उर्वेला पर्वत में निर्जना नदी के पास तपस्या की थी। उस बोधि ट्री की ब्रांच है, टहनी है, 2500 साल पहले। और नागपुर को धम्म क्रांति शहर कहा जाता है। न्यू धम्म क्रांति 1956 से दोबारा बुद्ध धम्म का जन्म हुआ नागपुर में। यही वो पेड़ है जिसके बारे में अंकल जी बता रहे थे आपको। तो ये करीब 2500 साल पुराना है। यही इस पेड़ की खासियत है। और ये पेड़ का जो कहानी है ये अशोक सम्राट के साथ भी जुड़ी हुई है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने फॉलोअर्स के सामने 22 वोट्स लिए थे। तो उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप उसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अभी समय हो चुका है अलविदा कहने की दीक्षा भूमि को। मैं चाह रहा था कि आपको इंटीरियर व्यू दिखाऊं स्टूपा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरास और फोटोग्राफी वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं था, तो इस कारण मैं इंटीरियर व्यू नहीं दिखा सका। खैर, अगर आपको इंटीरियर व्यू देखना ही है तो आपको खुद आना पड़ेगा देखने के लिए। बहुत ही अच्छा था इंटीरियर व्यू, मज़ा आया। सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स, अम्बेडकर जी के लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर थी, फोटोज़ थी और भी बहुत कुछ। तो आप ज़रूर आइएगा और विज़िट करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।